बच्चों, आज का हमारा विषय है भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। इस प्रकार भाषा के कितने रूप हुए? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जब हम किसी बात को बोलकर बताते हैं और दूसरा हमारी बात को सुनकर समझता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा रूप है लिखित रूप। जब हम किसी बात को पढ़ते हैं और या लिखते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। हमारे भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब विदेशों में भी प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग है। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत और गुजराती की भी देवनागरी, अंग्रेज़ी, जर्मन और फ्रेंच की रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी। इस प्रकार अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग है, अर्थात लिखने का ढंग अलग अलग है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात व्याकरण से हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। व्याकरण के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध।